नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 कुंती महारानी जी की स्तुति। उनका अंतिम श्लोक। श्री कृष्ण सखा विष्णु ऋषभ अवनीते राजन्य वंशदहन न वर्ग विद्यम गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरौ भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु ऋषभावनीते राजन्य वंश दहना नपवर्ग विद्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरोर भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु वृषभान अवनीते राजन्य वंश दहनान पवर्ग विद्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु ऋषभावनीतो राजन्य वंश दहनान अपवर्ग विद्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरोर भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु ऋषभावनीत राजन्य वंश दहनान पवर्ग विद्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरौर भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषभनि अवनीतिक राजन् वंश दहनान पवर्ग विद्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरौ भगवन् नमस्ते।
श्री कृष्ण कृष्ण शक वृषभ राजन्य वंश दहना अपवर्ग गोविंद गोद्विज सुरारति अवतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण कृष्ण सखा, हे अर्जुन के सखा, हे विष्णु वृषभावने देव, हे विष्णुओं के शिरोमणि, अवनी दो, पृथ्वी के भार उतारने वाले, पृथ्वी के भार स्वरूप राजन्य, इस राजा लोक के वंश दहना, वंश को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। अपवर्ग विद्या, आपका सामर्थ्य कभी खलास होने वाला नहीं है। गोविंद, हे गोविंद, गोद्विज सुरारति हरावतार, गायों तथा ब्राह्मणों के और देवताओं की रक्षा के लिए आप अवतार लेने वाले हैं। योगेश्वर अखिल गुरु, हे जगत गुरु भगवन नमस्ते। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक है जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण होने वाला नहीं। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गाय, ब्राह्मण तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतीत होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक अर्थात गुरु है। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य में महाराज जी बताते हैं कि यहाँ पर श्री कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के साथ सुरभि गायों के पालन में सदैव व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी रहती है। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनिष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सर्जन, पालन तथा श्रृंगार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण उपकारक है। अमज्ञाननिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण
ललिता शिवशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतैर्गत मत्सर्वस्वपदाम्बुजो शिराधामदनमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आप सब लोग का स्वागत है कृष्ण संघ की ओर से चालित इस सत्संग में। तो हम जब सत्संग में जाते हैं तो भगवान का स्वभाव और भगवान के प्रभाव का पता चलता है। भगवान का प्रभाव अखिल ब्रह्मांड नायक के रूप में है। ये केवल लिखी हुई बातें नहीं है, वास्तव में इस संसार के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में वो अपने श्रीमुख से अर्जुन को वो 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। और जो इस संसार में अपने बल ऐश्वर्य या अपनी बुद्धि के कारण ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व है, उनको दिखा करके भगवान वहां कहते हैं कि अर्जुन, ये सब मेरे ही अंश है। और अंत में वो कह देते हैं कि मेरी इस विभूतियों को कोई अंत नहीं है, अनंत है। तुम ये समझो कि मैं मेरे एक अंश से इस समस्त विश्व को धारण करता हूं। ये सारा विश्व केवल मेरे एक अंशभूत उन परमात्मा तत्व विष्णु तत्व धारण करके रखते हैं। ये भगवान की उक्ति है। भगवद गीता 10वें अध्याय अंतिम श्लोक पाठ कीजिए। उसमें भगवान इसको कहते हैं कि बहुत जानने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं जान सकते हो। मेरा एक अंश से मैं जगत को धारण करता हूं। ये भगवान का ऐश्वर्य है। और सामान्य जीवों की तसल्ली के लिए भगवान ने 11वें अध्याय में उनको विश्व रूप दिखा करके प्रूफ कर दिया कि मैं ही इस जगत में सर्वसर्वा हूं। विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने बोला कि क्या मैं जो आपने बताया उसको मेरी लायकात है देखने की? तो बोलते इस चक्षु से तुम नहीं देख सकते हो, तो मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। अब तुम देखो मेरे ऐश्वर्य को। और भगवान ने अपने उन विश्व रूप को प्रकट किया। कैसे विश्व रूप में भगवान है वो भगवद गीता का 11वां अध्याय है। आप लोग पाठ कीजिए, पता चल जाएगा। सो कुंती जी अपनी आंख से इस ऐश्वर्य को आज से 5000 वर्ष पूर्व देख रही थी। अभी उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र जिनका निवारण नहीं हो सकता, ऐसे ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारे जा रहे थे, भगवान ने उनको बचा लिया। और फिर हमारा पौत्र अभिमन्यु, मेरे पुत्र के पुत्र प्रपौत्र, उनको उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा किया।
अतः भगवान के ऐश्वर्य को देखते हुए बुद्ध जी की स्तुति है, और इस स्तुति हम लोग पाठ करें। इनका आज अंतिम श्लोक वो गा रही है, उन महान विदुषी महिला। इसके पहले भगवान को विनंती करते, जैसे कल हम लोग पाठ कर रहे थे, वो कह रही थी कि त्वयि में अनन्य विषयर मतिर मधुपतिर सकृत अतिन उद्भवता तद्धा गंगे ओघम उद्वंती। बोलते भगवान, जिस प्रकार गंगा की धारा निरंतर उन समुद्र में गिरती रहती है और बिना रुके वो निरंतर बहती है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि का प्रवाह निरंतर आपकी ओर चलता रहे। मेरी बुद्धि सदैव, मेरी मति आपको प्रेम करती रहे। तो हम लोग इस पाठ को कल श्रवण किए थे विस्तार से, विस्तृत रूप से। तो आज भगवान को वो जितना ऐश्वर्य का वर्णन अपने उन स्तुति में किया, तो उनको एक श्लोक में पाठ कर रही है। एक श्लोक में वो ये बता रही है जो जो उन्होंने वर्णन किया। श्री कहते कृष्णेति, श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद विग्रह है, जिनका स्वरूप इस प्राकृत स्वरूप जैसा नहीं है, और इसलिए उनके इस जगत में अतिमानवीय कार्य को वो बता रही है, और हम लोग को समझा रही है कि हम लोग इन अति अद्भुत कार्य करने वाले श्री कृष्ण को समझें और हम अपना उद्धार करें। लेकिन हमारी बुद्धि वस्तु को समझने से उपराम नहीं होती है। इनकी तह में रहे हुए भगवान को बुद्धि कहां से समझेगी? ये माया ऊपर है, और माया को समझने से ही हमारी बुद्धि उपराम नहीं होती है। क्योंकि हमारे हृदय में उन असीम जो सुख लालसा भरी हुई है, पदार्थ भोग की भावना भरी हुई है, तो ये हमारी पदार्थमय बुद्धि है। परमार्थ को नहीं समझ सकती वो बुद्धि। जो पदार्थ के भोग में या पदार्थ को समझने में जो लोग को बुद्धि लगी हुई है, जैसे मान लीजिए कि सामान्य व्यक्ति की बुद्धि पदार्थ भोग में होती है, और इससे ऊपर वाला व्यक्ति पदार्थ को समझना चाहते हैं, जैसे ज्ञानी विज्ञानी लोग, बड़े बड़े दार्शनिक लोग, ये पदार्थ क्या है, जगत क्या है, उनको समझने की चेष्टा करते हैं। और सामान्य व्यक्ति पदार्थ को देख करके भोग की इच्छा करते हैं। इसी में हमारी बुद्धि, इन मानव बुद्धि कहते हैं, वो अपने आयुष्य का खर्च कर लेती है। इसी भोगने वालों को सोचना चाहिए कि उन पदार्थ भोग से कभी भी उपरति नहीं होती है। उपरति का अर्थ भोगने से विरक्ति कभी नहीं आती है, वैराग्य नहीं आएगा। कितना भी संसार को भोगे व्यक्ति, इससे वैराग्य नहीं आएगा, वो थकेगा नहीं। कहने का अर्थ है वो कभी संतोष उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये माया है। इसलिए उनको रोकने की प्रार्थना भगवान को करनी चाहिए। मैं कल एक उदाहरण दे रहा था, इधर दूसरी जगह याद आ रहा है। सुख की स्पृहा इच्छा निरंतर बढ़ती रहेगी। जितना हम भोगेंगे उतना बढ़ता रहेगा। पता नहीं मैं इस प्रोग्राम में उदाहरण दिया कि नहीं दिया, मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत समय से मैं दार्सलाम आ रहा हूँ।
खास करके रामनिवास वाले मंदिर से कंटिन्यू लगभग प्रति साल में आता हूँ, मुझे मालूम नहीं, आप लोग सुना है तो दोबारा आप उसका आस्वादन कीजिए। तो ये जो हमारी पदार्थमय बुद्धि है कि पदार्थ हमें सुख मिलेगा, ये बिल्कुल नासमझ बुद्धि है। पदार्थ में सुख है ही नहीं। इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है। महाराज मानदाता, वो इंद्र की उंगली चुस करके बड़े हुए थे। महाराज मानदाता, इसका नाम ही मानदाता इसलिए पड़ा है, इसका पालक कोई नहीं था। तो सब चर्चा का विषय हो गया, ये बालक को अभी पालन कौन करेगा, ये तो मर जाएगा। तो इंद्र प्रकटित होकर के कहे कि मामदाता, ये इसका पालन करने वाला मैं हूं, और उन्होंने अपने उन अमृत युक्त उन उंगली को दिया उसके मुख में, और उसको पी करके जो बच गए, वो बच्चे थे तब से, इसलिए उनका नाम मानदाता रखा गया। वो इंद्र के पुत्र थे। तो वो महाराज मानदाता की जो रैयत थी, उनकी जो प्रजा थी, वो प्रजा भी बहुत सुखी थी, क्योंकि देवताओं का पुत्र था, इंद्र का पुत्र था। असीम सुख था उनके पास, और उनकी जनता भी, और उनका राज्य था मथुरा मंडल में। और मथुरा में राजधानी था, और पूरे विश्व के शासक थे उस समय वो। तो महाराज मानदाता एक दिन अपने मंत्री को बुला करके पूछा कि क्या हमारे जनता, हमारी रैयत सब सुखी है? बोलते हाँ महाराज, कोई दुख नहीं, आपका शासन इतना सुंदर चलता है कि प्रकृति सब कुछ दे देती है, धन धान्य इत्यादि जितना चाहिए, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में। सब अपने अपने वर्णाश्रम का पालन करते हुए, सब लोग अपने वर्ण में स्थित रहते हुए सुख से जी रहे। तो बोलते जब उनकी दृष्टि, प्रजा की दृष्टि हमारे खजाने की ओर जाती होगी, तब क्या उनका वो सुखी रहते होंगे? बोलते महाराज ये तो स्वाभाविक है कि जीव के हृदय में लालसा है, और आपका खजाना में हीरा जवाहरात भरे हुए हैं, तो लालसा के कारण वो सुखी कहाँ से रहेंगे? वो तो दुखी हो जाएंगे कि इनको धन चाहिए। स्वभाव है जीव का कि जिधर वो देखता है वस्तु को लेना चाहता है, वो कैसे सुखी रहेंगे? वो विचार करने लगे कि नहीं, मेरी रैयत को सुखी होना चाहिए, आखिर मैं इंद्र का पुत्र हूँ, कैसे पता चलेगा विश्व को? वो चिंतन कर रहे थे। दूसरे दिन देवताओं ने वर्षा किया, बारिश प्रारंभ किया। वो बारिश में पानी नहीं बरस रहा था, जितना डायमंड, जितना रत्न था महाराज के खजाने में, वो एक एक करके नहीं, वो अनंत संख्या में जैसे जल गिरता है वैसे सब जगह गिरना चालू किया। देवता समझ गए कि मेरा पुत्र चिंता में है, इंद्र समझ गया, और उन्होंने वर्षा करवाया। बोला पानी मत बरसाओ, ये तो इसी विश्व में घटी घटना है, ये पुराण की कथा है, ये कोई ऐसी कथा नहीं है को दंत कथा जैसा। महाराज मानदाता मधुदैत्य के हाथ से मारे गए, उनका इतिहास है मथुरा मंडल में। और फिर मधुवन की, इसलिए मधुवन कहा जाता है आज भी मथुरा मंडल को, मधुवन, क्योंकि मधुदैत्य का वो स्थान था जिसके हाथ से महाराज मानदाता का मृत्यु हो गया। तो इतिहास है। तो मैं कह रहा था कि जब वर्षा हुई, जो पुण्यवान राजा के राज्य में सब कुछ हो सकता है, ये पापी लोग कुछ नहीं दे सकते। आपस में लड़ाई करके मरेंगे, हम लोग को भी मारेंगे, इसलिए वोट किसी को देना ही नहीं चाहिए। वोट क्या, कभी नहीं देना चाहिए। ये राजा लोग थे जो अपनी प्रजा की तरह रैयत का पालन करते थे, जैसे अपना पुत्र का पालन और सामान्य पब्लिक का पालन एक समझ करके करते थे। आज वो राजा लोग नहीं है। तो महाराज मानदाता,
तो सब रैयत ने सब कुछ प्राप्त किया और खूब धन्यवाद देने लगी रैयत, और खूब सुखी तब तक गर्मी का समय आ गया। पुनः उन अपने मंत्री को बुलाया कि सब रैयत सुखी है ना? बोले महाराज अभी तो कोई कमी नहीं, आपके खजाने की ओर भी कोई नहीं देखता है, क्योंकि घर में इतना रत्न हो गया है और पानी की तरह बरस रहा था, सबने बटोर लिया है। बोलते सुखी नहीं? बोलते हाँ। लेकिन महाराज को 2-3 आदमी फैन कर रहे थे, क्योंकि मथुरा का गर्मी आपको मालूम है, वो तभी से ऐसा ही है मथुरा मंडल, तो खूब गर्म। तो महाराज बोले इतनी गर्मी में सुख कैसे हो, कोई सुखी होगा? तुम बोल रहे सुखी? बोले महाराज वो तो नेचर है, वो तो स्वभाव है संसार का। गर्मी नहीं होगा तो बारिश नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगा तो फिर धन धान्य नहीं होगा, इसलिए वो तो स्वभाव है, अब इसको कौन बदल सकते हैं? महाराज चिंता में पड़ गए। चिंता से देवता लोग माने नहीं, गए दिवोकस के पास। उनका तो अपना घर था, पिताजी का स्वर्ग। वो गए और जा करके उन्होंने कहा क्या ये जो आप लोग ने ये 4 महीने का ऋतु बना दिया है, जनता जनता कितनी दुखी है। अभी हम मथुरा में गर्मी चल रहा है 48 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें कैसे आप स्वर्ग में आराम से रहते हैं कंफर्टेबल, और उधर सब मर रहे हैं। वो तो डांटना चालू किया देवताओं। तो दिवोकस ने कहा तो देखिए महाराज अब ये तो हमारा स्थापित किया हुआ नहीं है, ये तो भगवान ने स्थापित किया। ये सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम को स्थापित करके अपने आप में जगत चलेगा। ये तो सिस्टम है भगवान के द्वारा। बोले सिस्टम है जो कुछ भी है, तो उपाय कुछ है। उपाय यही है कि पदार्थ का कमी नहीं है, जलवायु का कमी नहीं है। एक जगह भिन्न भिन्न जलवायु है, आप ट्रांसफर कर लीजिए, आपको पसंद नहीं है तो। बोले बताइए फिर लोकेशन बताइए, कहाँ मैं जाऊं, कहाँ ट्रांसफर हो जाऊं मेरी जनता के साथ, मुझे रहने के लिए ठिकाना। बोले उत्तर 400 योजन काटिए, आप जहाँ आए वहां से उत्तर जाइए, 400 योजन काट लीजिए वहां से। वहां एक भूमि है, बोले वर्णन कीजिए उसमें क्या क्या है। और इधर जाके इधर से फिर उधर गए और इतना परेशानी, उधर नहीं मिला तो बोले वर्णन कीजिए। तो उन्होंने चालू किया। वो भूमि में कहते हैं कि सदैव वसंत ऋतु रहती है, हमेशा एक ही ऋतु बदलती ही नहीं है। बोले वसंत? बोले हाँ। बोले बारिश नहीं आता? बोले ना। वो वसंत कैसे आएगा, बारिश के बाद तो वसंत होता है। वो बोलते यही तो कमाल है कि वहां पानी का सरवानी नीचे से फूटता है, 18 वनस्पति खिला रहता है और फल फूट से सारे पेड़ लगे रहते हैं और कोई कमी नहीं महाराज उधर। और वहां का चांदनी, बोले ओहो स्पेशल। बोले क्या स्पेशल है उसमें? बोले जब तक चांदनी रहती है 15 दिन, तब तक एक इतना सुंदर वास आता है चांदनी के साथ। चांदनी में वास? बोले महाराज आप थर्ड क्लास जगह में रह रहे हैं, सॉरी नहीं बोलना चाहिए मथुरा मंडल पे। वो बोलता है वो जगह ऐसा है कि वहाँ सुवासित चांद, और वो दुनिया का कोई भी सेंट फेल कर जाएगा। आपका जो सेंट है ना वो सारा फेल कर जाएगा। तब बोलते तब तो जाना चाहिए। बोले वास्तव में है? आश्चर्य हो रहा था। और जाके देखिए, वो तो गए। वो कहा अपने मंत्री को चलिए चलिए सब लोग। बोले कहाँ जाना है महाराज? इतना गर्मी में कौन तपेगा, चलिए। पर दिक्कत क्या है, सबका खजाना भरा है। और खजाना तो दोबारा बारिश नहीं हो सकता है क्या? बोला बात तो सत्य है। बोले कहीं भी करवा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं, जितना हो सके। फिर भी लोभ है तो ले लीजिए। सबने बटोरा, अपना अपना सामान लादा, सब चले, सैन्य चला, पब्लिक चला। और जब गए दूर से देखा, हो बहुत बड़ा राजा आ रहा है चढ़ाई करने के लिए। वहां की राजा ने बोला तो सब तो पब्लिक, वो सब तो सैन्य नहीं था, वो समझे तो इतना बड़ा सैन्य है, पब्लिक लेकर के आ रहे थे। वो सरेंडर कर लिया बगैर युद्ध। बोले वेलकम वेलकम, आइए। ऐसे भी लोग यहाँ कम थे, अच्छा हुआ आप आ गए, सुस्वागतम।
और वहां जैसा देवताओं ने बताया था वैसा ही वहां पर क्लाइमेट इत्यादि, सदैव वसंत ऋतु पाई और सुगंधित चांदनी। वहां के लोग मुझे कैसा लगा आपको? आप गाने पर बोलते दारुसलाम कैसा लगा? थर्ड क्लास। दारुसलाम कुछ नहीं उसके आगे। तो वहां